नमस्कार। मैं वाईपी सिंह, मंडल यातायात निरीक्षक, संरक्षा परिचालन, मुरादाबाद मंडल। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप ऐसी विषम परिस्थितियों में और वैश्विक महामारी के समय पूरी निष्ठा और सजगता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ और ये विषय है स्टेबलिंग ऑफ लोड। हमारी नियम पुस्तिका GNSR में स्टेबलिंग ऑफ लोड से संबंधित जो नियम हैं वो GR 5.23, SR 5.23/1, SR 5.23/2, SR 5.3 के अंतर्गत दिए गए हैं। स्टेशन पर जब भी कोई लोड किसी भी लाइन पर, चाहे साइडिंग में स्टेबल करना हो, चाहे रनिंग लाइन में स्टेबल करना हो, चाहे पूरा लोड स्टेबल करना हो या कुछ वाहनों को स्टेबल करना हो, सवारी गाड़ी को स्टेबल करना हो, तो ऐसी स्थिति में एक ही नियमों का पालन किया जाएगा। लोड के सबसे पहली बात, लोड के दोनों सिरों पर एक एक संरक्षा जंजीर लगाई जाएगी। संरक्षा जंजीर लगाने का जो तरीका होगा वो होगा कि जंजीर को एक्सल में 2 बार लपेटने के बाद लाइन के नीचे से निकाला जाएगा और निकालने के बाद उसमें गांठ लगाई जाएगी, तब उसमें ताला लगाया जाएगा। लोड के दोनों ओर सबसे बाहरी पहियों की जोड़ी पर दोनों ओर 2-2 गुटकों का प्रयोग किया जाएगा, लकड़ी के गुटकों का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जो सबसे बाहरी पहिए हैं उनमें एक गुटका एक पहिए के बाहर और दूसरा दूसरे पहिए के बाहर। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ भी की जाएगी। लोड के दोनों सिरों पर कम से कम 6 वाहनों के हैंड ब्रेक अवश्य लगाए जाएंगे। आगे से हैंड ब्रेक लगाने की जिम्मेदारी लोको पायलट की है और पीछे से हैंड ब्रेक लगाने की जिम्मेदारी गार्ड की है। हैंड ब्रेक लगाने के दौरान इस बात की संभावना है कि किसी वाहन के हैंड ब्रेक खराब हो, तो ऐसी स्थिति में अगले वाहन के हैंड ब्रेक लगाए जाएंगे। यानी कि हैंड ब्रेक तब तक लगाए जाएंगे जब तक कम से कम 6 वाहनों के हैंड ब्रेक पूरी तरह कस न दिए जाएं। लोड स्टेबल रजिस्टर में जब इन वाहनों के जिनके हैंड ब्रेक लगाए गए हैं उनके नंबर लिखे जाएंगे, तो उन वाहनों के नंबरों का उल्लेख भी किया जाएगा जिनके हैंड ब्रेक खराब थे। ये करने के बाद एक सवारी गाड़ी की बात कर लेते हैं। सवारी गाड़ी अगर स्टेशन पे स्टेबल होती है तो उसके SLR के हैंड ब्रेक लगाने की जिम्मेदारी गार्ड की होगी और गार्ड की अनुपस्थिति में ये कार्य स्टेशन मास्टर के द्वारा किया जाएगा। अगर लोड को विभाजित करना हो किसी कारण से, विभाजित करने का मतलब जैसे आपके यार्ड में कोई गेट है और उस गेट को क्लियर करते हुए आपको लोड को सिक्योर करना है, तो विभाजित किए गए प्रत्येक भाग को एक अलग लोड माना जाएगा और उसको उसी तरह संरक्षित किया जाएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया था। जिस लाइन पर लोड स्टेबल है उसके कांटों को अवरुद्ध लाइन के विरुद्ध सेट कर दिया जाएगा और क्लैंप करके पैडलॉक कर दिया जाएगा। स्टेशन मास्टर रिलीफ डायरी और ट्रेन सिग्नल रजिस्टर में लाल स्याही से इस बात की प्रविष्टि की जाएगी कि लाइन नंबर सो एंड सो में ये लोड स्टेबल है। किसी स्टेशन पर अगर दोनों ओर केबिन हैं तो स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबरों के आदान प्रदान के साथ केबिन मैन को भी ये सूचना देगा कि इस लाइन पर लोड स्टेबल है और केबिन मैन अपने लॉग रजिस्टर में लाल स्याही से इसकी प्रविष्टि करेगा। ये सब सुनिश्चित करने के बाद स्टेशन मास्टर फिर कंट्रोल को भी इस बात की सूचना देगा प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ कि इस लाइन पर ये लोड स्टेबल है। पैनल वाले स्टेशनों पर सिग्नल पर स्टॉप सिग्नल के जो बटन हैं उन पर स्टॉप कॉर्डर लगा दिए जाएंगे। केबिनों पर लीवर कॉर्डर लगा दिए जाएंगे और SM स्लाइड बॉक्स में फेरूल लगा दिए जाएंगे। अब बात आती है इंजन को सिक्योर करना। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इंजन को सिक्योर करने की जो जिम्मेदारी है वो केवल और केवल इंजन क्रू की यानी कि लोको पायलट की है। और इंजन को सिक्योर करते समय वो इंजन के A9, SA9, हैंड ब्रेक और पार्किंग ब्रेक को कसेंगे। मैंने 6 हैंड ब्रेक लगाने की जिम्मेदारी जो थी लोको पायलट की आगे से वो आपको पहले ही बता दी है। इंजन में ही उपलब्ध लकड़ी के गुटकों का प्रयोग करेंगे। दोनों तरफ सबसे बाहरी पहियों की जोड़ी के नीचे गुटके लगाएंगे। लोको पायलट अपने इंजन को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक स्टेशन मास्टर से इस बात की लिखित अनुमति प्राप्त न हो जाए। लोड को नियमानुसार सिक्योर करने के बाद लोको पायलट और गार्ड
स्टेशन मास्टर कार्यालय में उपलब्ध लोड स्टेबल रजिस्टर में इस बात की प्रविष्टि करेंगे कि लोड को सहायक नियम 5.23/1, सहायक नियम 5.23/2 तथा सहायक नियम 5.23/3A के अनुसार संरक्षित कर दिया गया है। इसके साथ साथ उन वाहनों के नंबर भी लिखे जाएंगे जिनके हैंड ब्रेक लगाए गए हैं। इनमें वे भी वाहन शामिल होंगे जिनके हैंड ब्रेक खराब हैं। जब कभी ब्लॉक सेक्शन में किसी वजह से गाड़ी डिसेबल हो जाती है, खड़ी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में लोको पायलट अपने इंजन के A9, SA9 और हैंड ब्रेक का प्रयोग करेंगे। अगले 6 वाहनों के हैंड ब्रेक लगाएंगे। पीछे से गार्ड पिछले 6 वाहनों के हैंड ब्रेक लगाएंगे। सवारी गाड़ी है तो SLR के हैंड ब्रेक लगाने की जिम्मेदारी भी गार्ड की है। इस बीच अगर इंजन में MR प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है तो लोको पायलट इस बात की सूचना गार्ड को देगा। गार्ड सबसे अंतिम वाहन जो होगा उसके बाहरी पहियों की जोड़ी पर एक एक वुडन वेज का प्रयोग करेंगे और यही प्रक्रिया लोको पायलट इंजन में भी अपनाएंगे, यानी कि लकड़ी के गुटके लगाएंगे। आशा है कि ये चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी। सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखें। अगर आप सुरक्षित होंगे तभी भारतीय रेल सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद।